हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ फिर से एक नया वीडियो, एक नया क्लास के लिए, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर साझेदार का अवकाश ग्रहण, मतलब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आज जो हमने क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, उसका स्टोरी ये है कि इसमें 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई और जेड, जिसमें जेड जो है वो रिटायरमेंट हो जाता है। अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हम लेकर के आए हैं क्योंकि इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट है। गुडविल आपको यहाँ पर 2 प्रकार से दिया रहेगा। ख्याति मतलब एक आपको बैलेंस शीट में दिया है गुडविल, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और एक गुडविल आपको दिया है एडजस्टमेंट में। तो बैलेंस शीट में जो गुडविल दिया है वो गुडविल इनका पुराना गुडविल है। तो पुराने गुडविल को आपको कैसे यहाँ पर एंट्री करना है, और जो नया जो नीचे एडजस्टमेंट में दिया है आपको रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल का फिर से मूल्यांकन किया गया है, उसका आप एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। इन्हीं को लेकर के हम आपके पास एक क्वेश्चन लाए हैं, जिसको हम चल बनाते हैं यहाँ पे, और ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। तो इसमें आपको बोला गया है कि आपको 3 अकाउंट्स बनाने हैं, 2 अकाउंट्स आपको बनाने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया है, ठीक। और ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको क्या करना है, 3 आपके पार्टनर हैं, तो 3 आप कॉलम यहां पर ले लेंगे इस प्रकार से। टाइम बिल्कुल नहीं रहता है आपका अकाउंट में, इसलिए आप जितना ज्यादा अकाउंट का आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। आप यहां पर वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम इसमें 2 क्वेश्चंस डाल रहे हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यह अगर आप अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने कोई फ्रेंड सर्कल से उनको आप यह वीडियो सेंड करते जाइए, ताकि उसको भी यहाँ पे हेल्प मिलते जाएगा। वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प कर सकूं, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया आपका पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। चलिए एक बार और हमको आपको बताते चलते हैं कैसे कैसे आपको बनाने होते हैं। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको अगर दिया है लायबिलिटी साइड में रिजर्व और कैपिटल, तो रिजर्व और कैपिटल को आप एंट्री मारेंगे किधर, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर कैपिटल को लिख लेंगे, ये आपका पर्टिकुलर है, विवरण। कैपिटल में लिखेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, शेष लाया गया। एक्स का दिया है कैपिटल 1000, वाई का भी है 1000 और जेड का दिया है 900, ठीक। इसके बाद दिया है रिजर्व, रिजर्व को भी यहीं पर लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, सामान्य संचय। चूंकि पार्टनर्स का जो रेशियो है इस क्वेश्चन में इक्वली दिया हुआ है, तो रिजर्व का अमाउंट आप इक्वल तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 900 दिया है तो 900 का इक्वल हो जाएगा आपका 300, ठीक। इसके बाद फिर आ गया गुडविल। अब एसेट साइड में गुडविल दिया है, सर इसको क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर पुराना गुडविल है फर्म में, पुरानी ख्याति है, तो उसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। मतलब उसको पार्टनर्स लोग क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो उसका आप सिंगल एंट्री मारेंगे किस साइड में, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, ठीक। तो टू गुडविल अकाउंट लिख करके आप जो गुडविल का अमाउंट दिया है क्वेश्चन में, जैसे कि इस क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट दिया है 1200, तो 1200 को तीनों पार्टनर में उनके रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। नो सेक्रीफाइस नो गेनिंग। हाँ, जो पुराना गुडविल जो दिया है, जिसको आपको रिटर्न ऑफ करना है, मतलब अपलेखित करना है, समाप्त करना है, मतलब इन लोग क्या कर लिए, इसको आहरण कर लिए, निकाल लिए अपने फर्म से, इसका मतलब यही होता है। तो इसको आप तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 400 रुपया इनको मिलेगा।
तो 400 400 400। ठीक, फिर से समझ जाइए, बैलेंस शीट में गुडविल दिया हो रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन में, तो आप उस गुडविल को यहाँ पे एंट्री करेंगे टू गुडविल अकाउंट, ख्याति खाता से, और पुराने रेशियो में तीनों पार्टनर में आप बांट देंगे। समझ गए? राइट। अब इसके बाद डेप्टर्स दिए हैं, स्टॉक दिए हैं और प्लांट दिए हैं, इसका एंट्री सब कहाँ हो जाएगा अगर बैलेंस शीट बनाने कहेगा तो। अभी इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब नीचे एडजस्टमेंट पढ़ेंगे आप। एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो लिखा है कि जेड जो है वो फर्म से रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट के कंडीशन में आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब रिटायरमेंट होता है कोई भी पार्टनर, तो जितने भी हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज है उसका फिर से हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं, मतलब पुनर्मूल्यांकन करते हैं कि एसेट्स का वैल्यू घटा कि बढ़ा, लायबिलिटी का वैल्यू घटा कि बढ़ा। जैसे अब यहां पर पहला दिया है कि फर्म का गुडविल फिर से 900 रुपया क्या किया गया है, वैल्यूएशन किया गया है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 900 रुपया किया गया। अब इस 900 रुपया को क्या करेंगे, तो 900 रुपए में से जेड का हिस्सा निकाल देना। तो जेड से गुडविल निकाल देना नोट्स में, जेड का गुडविल निकालिए। तो 900 का, अब इनका ओल्ड रेशियो जो दिया है वो इक्वल था, तो 1/3। तो यहां पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 3 3 जा 9, 300 रुपया बना। अब इस 300 रुपया को कौन कौन देंगे, तो एक्स देगा और वाई देगा, यही समझना है ध्यान से आपको। 300 रुपया जो निकला है ना, उसको एक्स और वाई जो है अपने गेनिंग रेशियो में देंगे। अब सवाल में आपको इक्वली बोल दिया है 1:1:1। ठीक, अब नया रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, ना ही जेड के शेयर को इन लोग कितना कितना परचेस करेंगे ये भी कुछ नहीं बोला है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना आप यही जो इनके रेशियो है रिमेनिंग पार्टनर्स का, इसी को ही आप गेनिंग रेशियो मानना 1:1 को, और इसी रेशियो में जेड के गुडविल का पैसा इन लोग देंगे। ठीक है, 1:1 में। तो ये 1/2 1/2, तो 150 रुपया एक्स देने वाला है और 150 रुपया वाई देने वाला है। ये तो आप निकालना सीख गए। अब इसका एंट्री हमको अकाउंट में कैसे करना है ये बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे जब हम पेपर चेक करते हैं तो यहीं पे ही मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं इसको ज्यादा फोकस कर रहा हूं। ये समझ गए आप लोग, 150 एक्स और वाई देने वाले हैं। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। अब क्या करना, सबसे पहले आप डेबिट में आ जाना, और डेबिट में जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसके नाम को लिखना। जैसे जेड रिटायर हो रहा है तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट लिखिएगा, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट डालिएगा एक्स के में। एक्स दे रहा है 150 और वाई दे रहा है 150। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स दे रहा है तो एक्स के अकाउंट से डेबिट हो गया कितना, 150, और वाई के अकाउंट से डेबिट हो गया 150। इतना पैसा इनके अकाउंट से निकल जाएगा, कम हो जाएगा। और इसको आप डिपॉजिट करेंगे किसके अकाउंट में, इधर ला करके जेड के अकाउंट में। तो कौन कौन दिया उनका नाम लिखिएगा रिमेनिंग पार्टनर्स का। तो एक्स ने दिया तो यहां पर लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। ओके, और ये पैसा आप किसके में डालना, जेड के में। कई बच्चे क्या करते हैं, एक्स का कैपिटल अकाउंट लिखते हैं और एक्स के में ही पैसा को डाल देते हैं, वाई का लिख रहे हैं वाई के में ही डाल दिए। तो भाई वो तो उनको मिल गया ना, जेड को कहां मिला। ठीक है, इसका आप जनरल एंट्री याद कर लेना। अगर इसका अलग से क्वेश्चन जनरल एंट्री का पूछता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, मतलब एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को करेंगे आप क्रेडिट। ये उसी का हुआ है पोस्टिंग। ठीक है, तो इसका दोनों तरफ आप एंट्री करेंगे इस प्रकार से। अब आगे क्वेश्चन बोलता है कि डेप्टर्स पर 10% बैड डेट्स रिजर्व करना है। तो डेप्टर्स हमारे पास था 800 का बैलेंस शीट में, 800 का 10% वेरी इजी, 800 का 10% आप निकाल लेंगे, 80 रुपया आया। अब ये क्या हो रहा है, डेप्टर्स में कमी हो रहा है, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमने रूल्स बताया है पिछले क्लास में
कि एसेट्स अगर कम होगा तो उसकी वैल्यू को यहाँ पर आपको लिखना है, एसेट्स कम होगा उसको, तो यहाँ पर लिख देंगे टू बैड डेब्ट्स, ये तो लायबिलिटी के रूप में बढ़ रहा है, एसेट और डेप्टर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो टू बैड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट, ये लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है समझिए, डेप्टर्स कम हो रहा है लेकिन लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है, तो कितने रुपए की, 80, तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपके पास एडजस्टमेंट में, स्टॉक का वैल्यू 1200 रुपया किया गया, पहले स्टॉक हमारे पास था 1000 का, तो 1000 का स्टॉक था, वो हो गया कितने का, 1200 का, तो 200 रुपया स्टॉक इंक्रीज हुआ है, तो एसेट्स इंक्रीज होगा तो आप एंट्री मारेंगे किस साइड में, क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन के, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट, इंक्रीज हुआ उस अमाउंट को डालेंगे 200, ओके। इसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि प्लांट का जो वैल्यू है वो 1100 किया गया, तो पहले प्लांट हमारे पास था बैलेंस शीट में 800 का, 800 का हो गया कितना, 1100, चलिए बताइए कितना इंक्रीज हो गया आपका, तो बोलिए 300, तो 300 आपका प्लांट बढ़ गया, तो यहां लिखेंगे इंक्रीज होगा एसेट्स, तो बाय प्लांट अकाउंट 300, ये, और क्वेश्चन आपका हो गया अब खत्म, ठीक है। चलिए अब इसको हम कर देंगे क्लोज और निकाल देंगे बैलेंस, टोटल लगा देंगे, टोटल इधर का ज्यादा हो रहा है 500, 500 में 80 माइनस कर दिए तो बचा 420, ये जाएगा तीनों पार्टनर में, इसको बांटना है आपको, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स में, वाई में और जेड में भी, चूंकि इन लोग इक्वल पार्टनर हैं, तो इक्वल पार्टनर हैं तो इसको आप 420 का 1/3 तीनों के लिए निकाल देंगे, इसको आप डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, कैरी बचा 1, 3 चौक 12 और ये 0, 140 रुपया तीनों को मिलने वाला है, तो ये हो गया 140, 140 और ये 140, टोटल लगा देंगे बराबर 500। सर इसका डबल एंट्री कहाँ करेंगे, तो इसका डबल एंट्री करेंगे पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, यहां पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिस अकाउंट से आ रहा है उस अकाउंट का नाम, 140, 140 और ये 140, तो इनको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट इनके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। अब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करना सीखते हैं, ऐसा कैपिटल अकाउंट जब आप क्लोज करेंगे तो जेड रिटायरमेंट हुआ है, जेड के पहले बैलेंस निकाल लीजिएगा, ठीक है, तो जेड का बैलेंस हम निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे 9, 10, 11, 12 और एक 13 और एक 14 और एक 15, 15 और एक 16, 1640 रुपया इसका बन रहा है टोटल, ठीक है, 9, 10, 11, 12, एक 13, एक 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक 15 और एक 16, 1640 रुपया, तो 1640 रुपया यहाँ पे भी आप लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 400 रुपया गुडविल उन्होंने क्या किया है, निकाल लिया है, तो इसमें 400 माइनस कर देंगे, तो 400 माइनस करेंगे तो इसका बैलेंस बच गया आपका का 1240 रुपया। सर इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग जेड, चूंकि रिटायरमेंट हो चुका है तो जेड्स लोन अकाउंट में चला जाएगा ये, ठीक है, जो जेड का लोन अकाउंट में डाल देंगे, और जब बैलेंस शीट अगर बनाने के लिए बोलेगा तो इसको आप लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, न्यू फर्म के बैलेंस शीट में, क्योंकि अब ये फर्म का लायबिलिटी हो गया कि इसको पैसा इतना देना है। बाकी पार्टनरों का बैलेंस को बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, इसका टोटल लगाइए 13 और एक 1440 रुपया, इसका भी टोटल लगाइए 1440 रुपया, ठीक, तो 1440 रुपए में 1440 रुपए में आप माइनस कर देंगे कितने को, 550 रुपए को, ठीक है, ये हो गया 0, इसको 14 मानेंगे, 14 में 5 गया 9 बचा, ये हो गया 13, 13 में 5 गया 8, तो 830 रुपया, सॉरी 890 रुपया इनका बैलेंस बचा, ठीक। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व किए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो प्रॉफिट होगा उसको कहाँ आपको ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे मेन आपका ध्यान दीजिएगा किसके बारे में, गुडविल, ये जो नया गुडविल है, नया गुडविल जो रिवैल्यूएशन किए हैं इन लोगों ने, उसका एंट्री आपको दोनों साइड करना है, ठीक है, ओके।
इसी में मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए, जिसमें केवल आपको रिटायरिंग पार्टनर का ही कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आप बनाएंगे ही, साथ में आपको बोलेगा कि केवल रिटायरमेंट वाले जो पार्टनर है, जिसको कौन कौन सा अमाउंट्स आपको देना है, उसका हिसाब के लिए उसका कैपिटल अकाउंट ओपन करो बोलता है। ये क्वेश्चन में आपको दे भी चुका है पेपर में क्वेश्चन को, इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके बोर्ड्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको सिंगल एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, जैसे कि तो यहाँ पे अगर एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने बोलेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनेगा ही, क्योंकि आपको एसेट्स में इंक्रीज डिक्रीज दिया हुआ है तो उसी को इसमें एंट्री करना होता है। और यहाँ पर मान लो बी रिटायर हुआ है तो 20 कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है। यहाँ आप लिख देंगे पर्टिकुलर, ये हो गया उसका अमाउंट, ये पर्टिकुलर और ये हो गया उसका अमाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। देखिए प्रोफार्मा आप कंप्लीट बनाया करो पेपर में, क्योंकि इसमें भी आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। और काटने वाले को फिर क्या है, बहाना मिल जाता है कि भाई यहाँ पर नहीं है तो ये काट दे। वैसे हर टीचर चाहता है बच्चे को ज्यादा से ज्यादा हम मार्क्स दे सके। नंबर आप कटवाने का जो प्रयास करते हैं वो आपका गलती होता है, टीचर नंबर काटने के पक्ष में नहीं रहते हैं, ठीक। अब इस क्वेश्चन का स्टोरी आप सुन लीजिए। इसमें ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर का प्रॉफिट रेशियो दिया है 16, 13 और 16, सॉरी ये 12 है, ये इनका प्रॉफिट रेशियो दिया है। अब क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट में आपके पास क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, रिजर्व है, कैपिटल है, और इधर एसेट्स में जैसे एसेट्स देते हैं वो सब है। बी रिटायरमेंट हो जाता है, तो बी रिटायरमेंट होता है। अब इसमें आपके ना ओल्ड गुडविल नहीं दिए हैं, नया गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है और वैल्यूएशन करके आपको दे दिया है 18,000 रुपया, ठीक। मशीन पर 10% डेप्रिसिएशन लगाने बोला है, मोटर गाड़ी पर 15% डेप्रिसिएशन लगाना है, मोटर व्हीकल्स पर। स्टॉक का वैल्यू 20% इंक्रीज हो जाएगा बोला है, और बिल्डिंग का भी वैल्यू 10% इंक्रीज होगा। और बैड डेट्स रिजर्व को आपको 1950 तक क्या करना है, इंक्रीज करना है, 1950 रुपया तक बढ़ाना है इसको, अशोध ऋण को। पहले ये बैड डेट्स घटाया था डेप्टर्स में 500 का, देनदार में संचिति माइनस किया था 500 का, अब उसको आपको 1950 रुपया से बढ़ाना है बोला है, ठीक है, डायरेक्ट, और तो कुछ नहीं बोला है, ठीक, ओके। और बी का आपको कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस से यदि बनाए, हमेशा सवाल को आपको सीक्वेंस से बनाना चाहिए। जैसे बैलेंस शीट में गया मैं, तो बैलेंस शीट में कैपिटल मिला, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस BD, और चूंकि हम केवल बी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो बी बस का कैपिटल ले लेंगे। बी का कैपिटल आपको दिया यहाँ पे 30,000। उसके बाद रिजर्व भी है इसमें, संचिति निधि बोलते हैं हिंदी में इसको, बाय जनरल रिजर्व। अब इसमें बी का शेयर निकाल देंगे आप, ठीक है। तो 12,000 में से बी का शेयर निकाल देंगे, बी का शेयर है 1/3, तो ये हो गया 3 चौक 12, 4,000 रुपया बना। तो 4,000 रुपए को बी के अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे डायरेक्ट, ये हो गया आपका 4,000। अब बैलेंस शीट से और कुछ नहीं लेना है आपको, अब नीचे सीधा आपको पढ़ना है एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में बोला है कि फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन किया गया कितना, 18,000 रुपया, ठीक। अब चूंकि इनका रेशियो देखिए, इनका रेशियो है 1:13:1:6, तो अगर ऐसा आपको दिया है तो इसको आप क्या करें, पहले सिंप्लीफाई कर लें, मतलब सरल कर लें रेशियो को। तो सबसे बड़ा अमाउंट कौन है इसमें, 6, तो 2 के टेबल से इसको डिवाइड किया, 3 बार में गया तो 3 1 जा 3, 3 से इसको हमने डिवाइड किया 2 बार में गया तो 2 1 जा 2, और 6 से किया तो 1 1 जा 1, तो ये इनका रेशियो बना, ठीक है, सिंप्लीफाई करके 3:2:1, ओके।
अब यहाँ पर बी क्या हो गया, रिटायरमेंट हो गया, तो बच गया कौन, ए और सी, इनका रेशियो यही है। अब यहाँ पर कहीं पर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है रेशियो के बारे में कि बी के शेयर को इन लोग परचेस करेंगे कितने कितने में, तो यही जो रेशियो निकला है ना, इसी को ही आप गेनिंग रेशियो भी मानेंगे। ओके, यही इनका न्यू रेशियो है और इसी रेशियो में गुडविल का पैसा देंगे किसको, बी को। तो यहां पर आप नोट्स में निकाल लेंगे 20 गुडविल। तो क्वेश्चन में टोटल गुडविल का वैल्यूएशन किया है 18,000 का, 18,000 में बी का शेयर निकाल देंगे 13, तो 3 के टेबल में इसको काटेंगे तो 3 छक्के 18, 6,000 रुपया इसका बन रहा है। ठीक है, अब इस 6,000 रुपया को कौन कौन देंगे सर जी, ए देगा गिवन बाय ए और सी देगा गिवन बाय सी। कैसे देंगे, तो यहां लिख लेंगे 6,000 इंटू ये रेशियो में देंगे तो 3/4 और ये 6,000 इंटू 1/4, इसको आप डिवाइड कर देंगे तो 12 बार में जाएगा ये 15, तो ये आ गया आपका 4 1 जा 4, कैरी बचा आपका 2 और 4 5 जा। ठीक, तो 1500 आया, इसका डिवाइड किए तो 15 चौक 60 और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, 15 तिया 45, 4,500 ये देगा और बी दे देगा आपका 1,500, ये हो गया इसका। ठीक है, इस प्रकार से आप वर्किंग नोट निकाल लेंगे। तो ए देगा और सी देगा, तो इसका एंट्री आप करेंगे इस साइड, इनका नाम लिखेंगे बताइए। अब बच्चे यहां पर गलती क्या कर देते हैं, सीधा बाय गुडविल अकाउंट लिख देते हैं या फिर वो बी का ही नाम लिख देंगे। नहीं भाई, जो दे रहे हैं उनका कैपिटल अकाउंट का नाम लिखेंगे बाय एस कैपिटल, ए ने दिया, और बाय सीस कैपिटल, सीस कैपिटल अकाउंट, ए के पूंजी खाता को और सी के पूंजी खाता को। ए ने दिया कितना 4,500 और इसने दिया 1,500। यस, अब इसके बाद बोला है क्वेश्चन में कि मशीन का वैल्यू 10% क्या हो गया, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो मशीन में आप 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। उसी प्रकार मोटर व्हीकल में 15% लगाने बोला है। तो मशीन हमारे पास था 35,000 का, 35,000 का, इसका 10% आप इस प्रकार से निकाल लेंगे तो ये निकला आपका 3,500। इसको आप यहां पर लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट 3,500। ओके, उसी प्रकार मोटर व्हीकल पर 15% बोला है, तो मोटर व्हीकल्स आपका था 8,000 का, 15%, इस प्रकार से ये आपने काट दिया। 8 पंचे 40 का 0, कैरी बचा 4, 8 एकम 8 4 12, 1,200 रुपया आपका निकला 15%। तो इसको भी यहीं पर लिखेंगे टू मोटर्स अकाउंट, कितना 1,200, ये हो गया। इसके बाद फिर बोला है कि स्टॉक का वैल्यू 20% इंक्रीज हो गया। तो स्टॉक हमारे पास था बैलेंस शीट में, क्वेश्चन आप सामने रखते जाइए, कोई भी क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद कोई जरूरी नहीं कि मैं बता रहा हूं वही क्वेश्चन आप बना सकें। यहां पर स्टॉक है, स्टॉक हमारे पास था 25,000 का, 25,000 का 20% निकाल लेना है आपको फट से, ये लीजिए, तो ये निकला आपका 5,000। तो इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे आप, इस तरफ बाय स्टॉक अकाउंट, ये हो गया आपका 5,000। और बोला है आपका बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का वैल्यू 10% इंक्रीज करना है। तो बिल्डिंग का वैल्यू हमको दिया है क्वेश्चन में 45,000। ठीक, 45,000 का 10%। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, इसलिए मैं निकाल के भी दिखाता हूं उनको। ये हो गया आपका 4,500, इसको भी यहां पर लिखेंगे, इंक्रीज हो रहा है तो बाय बिल्डिंग अकाउंट, भवन खाता को। कितना निकला आपका 45, 4,500। उसके बाद क्वेश्चन में लास्ट बोला है कि बैड डेब्ट्स रिजर्व को 1,950 रुपया से बढ़ाना है। तो यहां पर आपको इंक्रीज करने बोला है डायरेक्ट। ठीक है, तो 1,950 रुपया आपका डेप्टर्स कम हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स रिजर्व, रिजर्व बढ़ रहा है और डेप्टर्स क्या होता है, कम हो रहा है।
तो ये आपके लिए दोनों तरफ से यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पर डेप्टर्स आपका कम हो रहा है लेकिन बैड डेब्ट्स रिजर्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बैड डेब्ट्स रिजर्व क्या होता है, एक्चुअल में लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी होता है करके हम यहाँ पर इसको यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स रिजर्व आपका बढ़ रहा है, सीधा कितने से बढ़ रहा है, बोला है 1950 से। ये लीजिए, अब ये क्वेश्चन आपका हो गया खत्म, ठीक। चलिए अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बंद कर देंगे। देख लीजिए किधर का टोटल ज्यादा है कम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल इधर का ज्यादा हो रहा है 549 9500। 9500 में माइनस कर देंगे 3500 माइनस 1200 माइनस 1950। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट बच रहा है 2850। ये जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तीनों में बांटेंगे ए बी सी में, ओके, क्योंकि तीनों पार्टनर है और तीनों पार्टनर में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। तो इसका आगे 1/2 था, इसका 1/3 था, इसका 1/6 था, ठीक। तो इसको हमने सरल किए थे, तो इसका 1/2 आप दे देंगे तो 1/2 इसका आ जाएगा 1425 रुपया, ए को मिला, ठीक है। 250 का 1/3 आप दे देंगे बी को, तो ये बचा 950 हुआ। और 2850 का 1/6 निकाल देंगे तो ये हो गया 475। इसको आप डबल एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पे चूंकि हम केवल बी बस का अकाउंट बना रहे हैं तो बी बस का जो है प्रॉफिट बी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। जिस अकाउंट से आ रहा है उस अकाउंट का नाम 950, ओके। अब ये अकाउंट आप कर देंगे बंद, ठीक। अब यहाँ पर हम टोटल लगा देंगे बी के अकाउंट का। तो बी का अकाउंट का टोटल देखिए, देखो बी को क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। तो आपने बोला कि बी भैया आपको 30,000 रुपया आपका कैपिटल का पैसा दिया जा रहा है, ओके। 4,000 रुपया आपको जनरल रिजर्व का पैसा दिया जा रहा है और 4,500 ए के द्वारा और 1,500 रुपया सी के द्वारा आपके गुडविल का पैसा मिल रहा है आपको, ठीक। और 950 रुपया आपको मिल रहा है रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट का। इस प्रकार 40,950 रुपया आपका बन रहा है, 40,950। तो बी बोला ठीक है भैया दे दो। हमने बोला ठहरो जरा, अभी भैया पैसा नहीं है और सवाल में हमको अभी कोई निर्देश भी नहीं दिया है कि आपको पेमेंट करना है कि नहीं करना है। इसलिए यहाँ पर आप इसके बैलेंस को लिखेंगे टू बीस लोन अकाउंट, ओके, बी के ऋण खाता से करके 40,950। और इस प्रकार से ये इसका अकाउंट भी हो गया क्लोज। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट है उसको तीनों में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें से बी के प्रॉफिट को आप यहाँ पे लेकर जाएंगे। तो ये हो गया। अगर सिंगल पार्टनर बस का अगर कैपिटल अकाउंट बनाने कहता है रिटायरमेंट में तो आप इस प्रकार से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो फिर से मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को भी इसको आप सेंड कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। ओके, थैंक यू।